स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं इन्वर्टिबल ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर टी दिया हुआ है फ्रॉम वी टू वी, वो इन्वर्टिबल तब कहलाएगा इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन अनदर ऑपरेटर एस विच इज़ ऑल्सो फ्रॉम वी टू वी सच दैट टी एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस टी। मतलब टी को एस के साथ ऑपरेट वो करवा के कंपोज करवा के आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको मिल जाए, चाहे आप एस को राइट से ऑपरेट करवाएं चाहे लेफ़्ट से ऑपरेट करवाएं। ठीक है, तो हम कहेंगे टी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है और टी का इन्वर्स को डिनोट करोगे आप इसके साथ टी इन्वर्स एंड हेयर इट इज़ इक्वल टू एस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, कि किसी भी ऑपरेटर का अगर वो ऑपरेटर इन्वर्टिबल है तो उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स होगा, यूनिक होगा इन्वर्स। ठीक है, इफ़ पॉसिबल मान लो कि आपके पास टी फ्रॉम वी टू बी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है और मान लो इसके दो इन्वर्सेस हैं S1 एंड S2। S1 अगर ऑपरेटर है इसका इन्वर्स है तो S1 इंटू टी करके एंड टी इंटू S1 करके आई बनेगा। सिमिलरली S2 इंटू टी एंड टी इंटू S2 भी आई बनेगा। ठीक है, अब S2 को S1 की इक्वल शो करना है तो S2 से शुरू कर लिया, S2 इज इक्वल टू आई इंटू S2, आई की वैल्यू डाल दी S1 टी। ठीक है, ब्रैकेट पीछे ले गए, एसोसिएटिविटी वो लगा दी ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ब्रैकेट पीछे ले आए, टी S2 भी आई होता है तो S1 इंटू आई S1 आ गया। इट मीन्स S2 इज इक्वल टू S1, हेंस द इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल ऑपरेटर इज ऑलवेज यूनिक। थ्योरम 27 में लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर F एंड T फ्रॉम V टू बी लीनियर ऑपरेटर है। प्रूव करना है दैट T इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ T इज़ 1 1 और 2। T इन्वर्टिबल तब होगा अगर वो 1 1 और 2 दोनों हो, और अगर वो दोनों है तो वो इन्वर्टिबल होगा, बिकॉज इफ़ एंड ओनली इफ शो करना है ना आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज पहले इसको 1 1 ऑन टू लेके चलते हैं और हम शो कर देते हैं दैट टी इज़ इन्वर्टिबल। सो वी डिफाइन एस फ्रॉम वी टू वी, अब ये खुद डिफाइन कर रहे हैं एस फ्रॉम वी टू वी एज एस वाई इज इक्वल टू एक्स इफ़ एंड ओनली इफ टी एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब अगर कोई एक्स एलिमेंट की इमेज टी इज इक्वल टू वाई दे रहा है तो एस क्या होगा, एस फिर वाई की इमेज एक्स देगा। ये आपने खुद डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब शो करना है कि ये जो S है ये वेल डिफाइंड है, ये जो मैप हमने अपनी मर्जी से डिफाइन किया ये वेल डिफाइंड है। सिंस T इज़ 1 1 ऑन 2 सो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक X बिलोंग टू V सच दैट Y इज इक्वल टू TX। ठीक है, ये शो करने के लिए कि S वेल डिफाइंड है हम शो करने जा रहे हैं भी S में हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक आएगी। तो हमने एलिमेंट Y ले लिया, अब हम शो करने जा रहे हैं कि Y की इमेज जो आएगी वो यूनिक इमेज आएगी। ठीक है, तो अब आपने Y ले लिया फ्रॉम V। ठीक है, T फ्रॉम V टू V एक आपका ऑन टू फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और अगर ऑन टू के साथ 1 1 भी हो तो जो प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी ना वो यूनिक होगी। ठीक है, सिंस Y बिलोंग्स टू V तो उसकी प्री इमेज होगी X और वो यूनिक होगी। ठीक है, और जब भी टी एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए, वाई इज इक्वल टू टी एक्स बोल दो या एक्स या टी एक्स इज इक्वल टू वाई बोल दो, तो बाय डेफिनेशन एस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये बाय डेफिनेशन आ गया, मतलब जो आपने खुद डिफाइन किया वहाँ से आ गया। तो इसका मतलब बेटा आपका ये है कि ये जो x है वो y की यूनिक इमेज आ गई, हैंस s वेल डिफाइंड बन गया। नेक्स्ट आपको शो करना है दैट s इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। s को लीनियर ऑपरेटर शो करने के लिए मैं शो करूँगी दैट s ऑफ अल्फा y1 प्लस बीटा y2 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ s y1 प्लस बीटा s y2। ठीक है, उसके लिए हमने y1 y2 दो एलिमेंट v में से ले लिए, y1 y2 की इमेजेस मान लो x1 x2 है, सो दैट अगर s y1 x1 है तो y1 इज इक्वल टू टी x1 एंड यहाँ से आ जाएगा y2 इज इक्वल टू टी x2। अल्फ़ा बीटा स्केलर्स हैं तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 वेक्टर स्पेस V को बिलोंग करता होगा। T ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ टी x1 प्लस बीटा ऑफ टी x2। ये क्योंकि T इज़ द लीनियर ट्रांसमिशन दी हुई है ना, तो इस ऑपरेटर दिया हुआ है तो ये तो इसके इक्वल है ही है। T ऑफ x1 y1 है, T ऑफ x2 y2 है। ठीक है, सो S ऑफ अब T ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस आ गया ना, इट मीन्स S ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। सो S ऑफ अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 इज इक्वल टू अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2। x1 की वैल्यू पुट कर दो S y1 और x2 की वैल्यू पुट कर दो S y2। सो हैंस S ऑफ अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 इज इक्वल टू अल्फ़ा S y1 प्लस बीटा S y2 फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू V एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F। So hence S is a linear operator on V. Now next to show that ST is equal to I is equal to TX, कि मतलब जो S है वो T का इन्वर्स बन रहा है। ठीक है, तो वो शो करने के लिए X let X belongs to V and let Y is equal to TX, then X is equal to SY। इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं है। STX is equal to STX, TX को Y पुट कर दो, SY की X है तो X को लिख सकते हैं ना IX,
तो इट मीन्स एस टी एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, तो आप बोल सकते हैं एस टी इज इक्वल टू आई, ठीक है। सिमिलरली टी एस को आई प्रूफ कर देना। सो एस टी एंड टी एस दोनों आई के इक्वल हो गए, टी इन्वर्टिबल बन गया और टी का इन्वर्स कितना आया, एस आया। कन्वर्स में आपको टी इन्वर्टिबल दिया हुआ है और आपको शो करना है कि टी इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अगर टी इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मान लो उसका इन्वर्स एस है, तो इन्वर्स अगर एस है तो इट मीन्स टी एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस टी। अब टी को 1 1 शो करना है, टी को 1 1 शो करने के लिए आप मान लो कि टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू और शो कर दो दैट एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। सो टी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू लेके दोनों साइड पे पहले एस ले लो, ठीक है। फिर इसके बाद में आप ये क्यों रीज़न दिया हुआ है, एस इज़ अ मैपिंग। ये एलिमेंट मान लो ना, ये पूरा एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट आपस में इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। ये वेल डिफाइंड या मैपिंग की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो इट मीन्स एस टी एक्स वन इज इक्वल टू एस टी एक्स टू, एस टी आई है, आई एक्स वन आई एक्स टू, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, ठीक है। इट मीन्स टी 1 1 शो हो गया। ऑन टू शो करने के लिए लेट वाई बिलोंग्स टू वी, इट इम्प्लाइज एस वाई इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वी, ठीक है ना। सो लेट एस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो टी एस वाई इज इक्वल टू टी एक्स, टी लगा दिया दोनों साइड्स पर, टी एस वाई इज इक्वल टू टी एक्स, ये टी एस की जगह आई डाल दिया, आई वाई इज इक्वल टू टी एक्स, आई वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है। सो आपके पास आ गया एक्स की जो है प्री इमेज आ गई, सॉरी वाई की प्री इमेज आ गई, एक्स आ गई, तो टी ऑन टू बन गया। इट मीन्स टी इज़ 1 1 ऑन टू बोथ। थ्योरम 28 में टी फ्रॉम वी टू वी इन्वर्टिबल ऑपरेटर है। देन शो दैट द इन्वर्स मैपिंग टी इन्वर्स defined as y is equal to tx if and only if x is equal to t inverse y is a linear transformation। आपको शो करना है कि इस तरह की जो इन्वर्स वाली मैपिंग होती है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। सिंस t इज़ अ इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर, सो उसका इन्वर्स आप डिफाइन कर सकते हो। नॉर्मली आप s के साथ डिनोट करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में s की बजाय t इन्वर्स के साथ डिनोट किया हुआ है। सो t इन्वर्स के साथ डिनोट कर दो, सबसे पहले उसको वेल डिफाइंड शो करो, फिर उसको लीनियर ट्रांसमिशन शो कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। सिंपली बस ये याद रखना कि s की जगह टी इन्वर्स नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। थ्योरम 29 में टी एस यू लीनियर ऑपरेटर दिए हुए हैं वी पर, सच दैट टी एस इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू वाई। आपको प्रूफ करना है टी इन्वर्टिबल है और टी का इन्वर्स एस के भी इक्वल है और यू के भी इक्वल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन टी एस यू तीनों लीनियर ऑपरेटर्स हैं वी पर, ठीक है। सच दैट टी एस इज इक्वल टू यू टी इज इक्वल टू वाई, टू शो दैट टी इज़ 1 1। सबसे पहले हम शो करने जा रहे हैं कि टी जो है वो 1 1 है और ऑन टू है। अगर टी 1 1 ऑन टू होगा तो वो इन्वर्टिबल बन जाएगा ना। अगर टी इन्वर्टिबल बनेगा तो उसका इन्वर्स आप निकाल के दिखा दो, वो एस और यू के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। दैट इज़ टी का इन्वर्स एस भी है और यू भी है। तो सबसे पहले 1 1 शो कर देना। 1 1 शो करने के लिए आप टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई ले लो और आप शो करो कि एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड पर यू लगा दो, ये यू टी एक्स यू टी वाई बन गया। यू टी किसकी इक्वल है, आई की इक्वल है, सो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, आई एक्स इज एक्स, आई वाई इज वाई, सो टी इज़ 1 1। सिमिलरली टी को ऑन टू शो करना है। ऑन टू शो करने के लिए टी को आप एक एलिमेंट वाई लोगे, आप दिखाओगे कि वाई की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है टी के अंडर, तो टी ऑन टू हो जाएगा। तो वाई मैंने ले लिया, अब वाई जो लिया है वो वी में से लिया क्योंकि टी इज़ फ्रॉम वी टू वी ना। नॉर्मली आप जब ऑन टू शो करते हो आप राइट साइड से लेते हो, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड सेम सेट ही पड़ा है, तो आप वाई जो लोगे वो वी में से लोगे। तो जो एस है वो भी फ्रॉम वी टू वी है, तो अगर वाई यहाँ है तो यहाँ भी है क्योंकि सेम ही चीज़ है। तो अगर वाई यहाँ है तो एस के अंडर उसकी कुछ ना कुछ इमेज होगी, तो उसकी इमेज मान लो एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू एस वाई हो गया, ठीक है। और जो ये इमेज होगी वो भी यूनिक ही होगी ना, तो एक्स इज इक्वल टू एस वाई, दोनों साइड पे टी लगा दिया। टी एक्स इज इक्वल टू टी एस वाई, टी एस कितना है, आई है, आई वाई वाई बन गया। सो इट मीन्स वाई की प्री इमेज कितनी आ गई, एक्स आ गई, और ये बन गया ऑन टू। 1 1 ऑन टू होकर इन्वर्टिबल हो गए। अब हम इन्वर्स शो करेंगे, एस एंड यू के इक्वल आ रहा है। सो गिवन टी एस इज इक्वल टू आई, ठीक है, दोनों साइड पे टी इन्वर्स लगा दो, ये आगे ब्रैकेट ले जाओ, ठीक है। एस इज इक्वल टू टी इन्वर्स आ गया। सिमिलरली यू टी इक्वल टू आई में पीछे की तरफ टी इन्वर्स लगा दोगे तो आपके पास आ जाएगा यू इज इक्वल टू टी इन्वर्स, हैंस टी इन्वर्स इज इक्वल टू एस एंड यू, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट थ्योरम 30th है जिसमें आपको वी वेक्टर स्पेस दी हुई है एंड टी एंड एस आर द लीनियर ट्रांसमिशंस ऑन वी। देन शो करना है आपने फर्स्ट टी एन एस आर इन्वर्टिबल, देन अगर टी एन एस दोनों इन्वर्टिबल है देन टी एस मतलब दोनों का जो कॉम्पोजिशन होगा वो भी इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, टी एस का एस इन्वर्स टी इन्वर्स।
सेकंड में आपको शो करना है इफ़ टी इज़ इन्वर्टिबल एंड अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग टू एफ देन अल्फ़ा टी इज़ ऑल्सो इन्वर्टिबल। मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो टी के साथ, वो दो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैप बनेगा वो भी इन्वर्टिबल होगा और उसका इन्वर्स विल बी इक्वल टू अल्फ़ा बन जाएगा 1/अल्फ़ा और टी इन्वर्स आ जाएगा। थर्ड पार्ट में अगर टी इन्वर्टिबल है तो आपको शो करना है टी इन्वर्स भी इन्वर्टिबल होगा और टी इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा, टी के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। टी एंड एस दोनों इन्वर्टिबल दिए हुए हैं और आपको शो करना है कि टी इंटू एस इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। सिंस टी एंड एस आर इन्वर्टिबल सो टी इन्वर्स एंड एस इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टिबल होने का ये मतलब होता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब टी एंड एस इन्वर्टिबल है तो मतलब टी इन्वर्स एंड एस इन्वर्स एग्जिस्ट। सो टी इन्वर्स टी का इन्वर्स है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करके आई आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आई आएगा। अब टी एस को हम इन्वर्टिबल शो करना चाहते हैं तो टी एस को इन्वर्टिबल शो करने के लिए वी विल हम शो करेंगे दैट टी एस इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ठीक है, सो कंसीडर टी एस फ्रॉम वी टू वी। सबसे पहले इसको 1 1 शो कर दो। तो हमने 1 1 शो करने के लिए पहले टी एस एक्स इज इक्वल टू टी एस वाई ले लिया एंड वी आर गोइंग टू शो दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। सो ये अलग अलग कर दो, टी ऑफ एस एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एस वाई। ना टी इज़ 1 बीइंग इन्वर्टिबल इट इज़ 1 1। अगर टी 1 1 है तो उसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है वो आपस में इक्वल होंगे, मतलब एस एक्स इज इक्वल टू एस वाई। ना एस इज ऑल्सो 1 1, तो एस अगर 1 1 है तो इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम होंगे, तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई। टी एस 1 1 हो गया। अब आपको टी एस को ऑन टू शो करना है। अगर ऑन टू शो हो गया तो टी एस इन्वर्टिबल हो जाएगा, फिर आपको उसका इन्वर्स ढूंढ के दिखाना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं शो करने जा रही हूँ ऑन टू। ऑन टू शो करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कि टी ऑन टू है। अगर टी ऑन टू है, अच्छा बेटा जब भी आपको ऑन टू शो करना हो तो आपको प्री इमेज ढूंढनी होती है ना, तो आप किसकी प्री इमेज ढूंढते हो, यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हो, मान लो यहाँ से एलिमेंट आप जेड ले लो, तो आपको इसकी प्री इमेज यहाँ ढूंढ के दिखानी है अंडर टी एस। ठीक है, तो अब टी इज़ ऑल्सो फ्रॉम वी टू वी। ठीक है, अब जेड यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो ऑन टू है, और अगर ये ऑन टू है तो इसकी प्री इमेज यहाँ पड़ी है। ठीक है, तो इसकी प्री इमेज मतलब कोई भी एलिमेंट आप यहाँ लेते हो ना, उसकी प्री इमेज यहाँ पड़ी है। ठीक है, तो इन्होंने एलिमेंट यहाँ पहले वाई से शुरू कर लिया हुआ है। बुक में जो नोटेशन दी है मैं उसके अकॉर्डिंगली मूव करती हूँ। वाई के अकॉर्डिंगली शुरू किया हुआ है यहाँ पर, मतलब इन्होंने वाई ले लिया, वाई लिया है। ठीक है, तो वाई जो लिया उसकी प्री इमेज एक्स मान लो, तो ये बन गया ना वाई इज इक्वल टू टी एक्स। अब एक्स वी में पड़ा है, एक्स भी वी में ही पड़ा है, तो ये एक्स यहाँ पड़े तो इसकी भी प्री इमेज कुछ यहाँ पड़ी होगी, इसकी प्री इमेज जेड मान लो, मतलब एस जेड इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वी देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग टू वी सच दैट आपने शो करना है वाई इज इक्वल टू टी एस जेड, मतलब जेड की प्री इमेज जो वाई की प्री इमेज है वो जेड है। ठीक है, देखो वाई इक्वल टू टी एक्स है, यहाँ से टी एक्स की वैल्यू इन्होंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी एस जेड, ये बन गया टी एस जेड। तो मतलब जेड की जो वाई की प्री इमेज है वो जेड आ गई, तो टी एस ऑन टू हो गया, 1 1 ऑन टू इन्वर्टिबल हो गया। उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, वो आप खुद कर लेना। आपने शो करना है कि टी एस का इन्वर्स जो है वो कितना है, एस इन्वर्स टी इन्वर्स। उसके लिए आप टी एस को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे और वो आई आना चाहिए। एक बार राइट से मल्टीप्लाई कर देना, एक बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर में आई आना चाहिए। ठीक है, ऐसे बेटा सेकंड पार्ट में अल्फ़ा टी को इन्वर्टिबल शो करना है और उसका भी इन्वर्स ढूंढ के दिखाना है। तो अल्फ़ा टी को अगर आपने इन्वर्टिबल शो करना है तो उसको 1 1 एंड ऑन टू शो कर देना। ठीक है, उसका इन्वर्स निकाल देना। फिर बाद में थर्ड पार्ट में बच्चे आपको टी इन्वर्स को इन्वर्टिबल शो करना है। ठीक है, तो अगेन इसमें भी टी इन्वर्स को 1 1 एंड ऑन टू शो करना और उसका इन्वर्स निकालना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 31 से शुरू करवा रही हूँ।